बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूस्टन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली के हल्का 21 से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से साल बताने की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान असम्बली के हल्का 21 से अली हसन ज़ारी की कामयाबी को चैलेंज की गई साल बताने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि सूबाई असम्बली के हल्का 21 से मुतालिक केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि वो अलग मामला है। यहाँ पर मामला बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन पहले जवाब जमा कराए, फिर इसको देख लेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके ही बेंच ने इलेक्शन कमीशन को आइन कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया था, जबकि साल बताने के वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बरखिलाफ फैसला दिया। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि जवाब आ जाए, इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे, फिर देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साल बताने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब तलबी का नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले करने के इल्जाम लगाया गया है। ये इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना जारियत का बहाना है। ये इक़दामात खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हिकमत अमली है। इस तरह के इक़दामात खित्ते के अमन को मज़ीद खतरे में डालते हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर देते हैं, इस रवैये का नोटिस लें। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए मुकाबला करेगा। पाकिस्तान जौहरियत की कार्रवाइयों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात की। अमेरिका के पॉलिटिकल काउंसलर जैक हार्कन राइडर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाक भारत कशीदगी और सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया और भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में भी कायम मुकाम अमरीकी सफीर को ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील तय पाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया, जबकि बेशतर कारों पर टैरिफ को 27.5 से कम करके 10% कर दिया गया है। ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका तमाम एक तरफा टैरिफ इक़दामात मुकम्मल ख़त्म और इख्तिलाफ़ात को हल करने का रास्ता तलाश करे। चीन बरतानवी किसानों और 13,000 मेट्रिक टन तक टैरिफ फ्री कोटा भी दे दिया गया है। इसके अलावा बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर भी इत्तफाक किया गया है और बदले में बरतानवी हुकूमत अमरीकी एशिया के लिए एथनॉल पर आयद टैरिफ को हटा देगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ह्यूस्टन न्यूज़।